पंजाब के पटियाला में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश को बांट दिया। करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए दूर जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी होता तो करतारपुर साहिब लेकर रहता। 1971 की लड़ाई में 90,000 सैनिक सरेंडर कर चुके थे। हुक्म का पत्ता हमारे पास था। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी आज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में रैली की और आरक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक और हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण मुसलमानों को देकर पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण काटा। और कल ही बंगाल हाई कोर्ट का फैसला आया, ममता बनर्जी ने 180 मुस्लिम जातियों को बिना किसी सर्वे को ओबीसी के शुमार कर दिया। 2010 से 24 तक की सारी आरक्षण की व्यवस्था को स्टे करने का काम बंगाल हाई कोर्ट ने कर दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है अपनी वोट बैंक के लिए पिछड़ा समाज का आरक्षण छीन लेना। और 25 मई को दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान होने हैं। सोनिया गांधी ने दिल्ली में चुनाव से पहले क्या संदेश दिया है, सुनिए। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। दिल्ली के आंध्र भवन पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। उन्होंने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने का दावा किया। चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी बीजेपी पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। वो अपनी हर जनसभा में आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अगर इस बार लोकसभा चुनाव में जीत जाती है तो वो संविधान बदल देगी। आज दिल्ली के दिलशाद गार्डन में आयोजित जनसभा में उन्होंने संविधान की प्रति दिखाकर मोदी सरकार पर सियासी हमला किया।
इसके बाद जब वे आंध्र भवन पहुंचे तो वहां भी कुछ ऐसा ही दावा किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीट जीतेगा। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, रिजर्वेशंस पर आक्रमण कर रहे हैं। 22 लोगों के लिए उन्होंने सारा का सारा काम किया है। अदानी जी को देश की संपत्ति पकड़ा दी है। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति हो, गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज़ की, गरीब जनरल कास्ट की राजनीति हो। ये चुनाव चल रहा है और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। साथ की लोकसभा चुनाव में धर्म के आधार पर आरक्षण देने के नाम पर जमकर राजनीति हो रही है। देखिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच किस तरह का घमासान चल रहा है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का फैसला सुनाया है, जिसको लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री को एक दिन भी पद पर, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही संविधान में संशोधन करके मुसलमान को आरक्षण दिया जाएगा। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आज़ाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। पुंछ आतंकी हमले को लेकर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पुंछ आतंकी हमले पर दिया गया बयान महंगा पड़ गया है। चुनाव आयोग ने चन्नी को नोटिस जारी करते हुए सख्त चेतावनी दी है। चन्नी ने 4 मई को जम्मू कश्मीर पुंछ में हुए आतंकी हमले को बीजेपी का स्टंट बताया था, जिसके बाद जालंधर के जिला चुनाव अधिकारी ने चन्नी से सफाई मांगी थी। चन्नी का जवाब संतोषजनक नहीं होने के बाद आयोग ने उन्हें नोटिस दिया और भविष्य में ऐसी टिप्पणी से बचने की सख्त हिदायत दी है। आपको सुनाते हैं कि इसी महीने के पहले हफ्ते पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद चन्नी ने क्या कहा था। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। छपरा गोलीकांड का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में फायरिंग करते दिख रहा है आरोपी। 21 मई का बताया जा रहा है ये वीडियो।